हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन ब्लेज और कैंटरबरी मैजिशियन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी इस सीज़न में ऑब्वियसली मैच हो चुका है। वैसे तो ये दोनों टीमों के बीच में मैच पिछले सीज़न तक काफ़ी कम्पिटिटिव हुआ करता था, लेकिन इस सीज़न में इस मैच का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ना तो वेलिंगटन की पोजीशन में कोई चेंज आने वाला है, ना तो कैंटरबरी के पोजीशन में कोई चेंज आने वाला है। दोनों ही टीम अपने अपने पोजीशन पे वहीं पे रहेगी। वेलिंगटन भी पहले स्थान पर रहेगी और कैंटरबरी शायद जीत के 5वें से चौथे नंबर पर आ सकती है। इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। इस सीज़न में कैंटरबरी का बहुत बुरा गया है और एमी सेथरथवेट जो पिछले सीज़न में रिटायर हुई हैं, उनकी कमी ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से भर नहीं पाए हैं। ये तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है। बाकी देखो, क्योंकि इस मैच का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको इस मैच में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देख सकते हैं। कुछ प्लेयर्स जिनको शायद मौके नहीं मिले हैं ढंग से, उनको आपको हो सकता है कि मौके मिलते हुए दिख जाएं। ठीक है, स्पेशली वेलिंगटन की तरफ से, तो क्योंकि वेलिंगटन की तरफ से ऐसे 2-3 प्लेयर्स आराम से आपको मिल जाएंगे जिनको ढंग से मौके नहीं मिले हैं। और कल के मैच में सोफ़ी डिवाइन भी आने वाली हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो शायद छोटी लीग में आप उतना रिस्क नहीं भी लो, लेकिन बड़ी लीग में मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आखिरी 5 मैच में ऑब्वियसली वेलिंगटन यहाँ पे आगे चल रही है 4-0 4-1 से। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है। कुछ प्लेयर्स के आपको यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर परफॉर्मेंस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, उनके परसेंटेज थोड़े वैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्रिस्टल क्लियर परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। तो उनको थोड़ा नोटिस में रखना, स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं उन साइड्स में, वो आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकते हैं। तो पहला मैच है ये, 2 साल पुराना मैच है, ये विलिंगटन पे ही हुआ था। तो पहला मैच ओवरऑल और पहला मैच विलिंगटन में भी विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पर आपको बर्ड्स देखने मिल जाती हैं जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने रन भी बनाए हैं। एमिलिया कर जेसकर लास्ट मैच उनको विकेट मिला था मेरे ख्याल से 3-4 मैच बाद। बॉलिंग वो बढ़िया ही कराती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। इकोनॉमिकल तो रहती ही है, तो यहाँ पे वो विकेट भी मिला था मेरे ख्याल से लास्ट मैच में उनको। बाकी मक्काएँ हैं। जेसिंटा सैवेज, एक नाम यहाँ से हमें मिल गया जेसिंटा सैवेज के रूप में, जिनको कल के मैच में अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अभी ये अलग तरीका क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी नहीं रही, मैक्के के स्कोर यहाँ पे थे। बॉलिंग से कैस्पर एक, जिसकर और मानेका सिंह जो कि अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही आराम से वेलिंगटन ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच ये क्राइस्ट चर्च में हुआ। यहाँ पे ये पिछले सीजन का मैच है। 146 बनाया था यहाँ पे 142 था, यहाँ पे 146 था। हालांकि विकेट यहाँ पे बराबर सबके सब गिरे। फिर से आपको बर्न्स और एमिलिया कर दिख जाती हैं। बाकी प्लिमर ने यहाँ 25 रन बनाए थे। इस मैच में जेस्कर के 20 रन थे, इस बार प्लिमर के 25 रन। बाकी दोनों प्लेयर्स यहाँ पे सिमिलर हैं। बॉलरों में से आपको एस्मसन, मिसी बैंक्स नोटिस करना इस नाम को भी। लास्ट मैच में भी लोग इनको नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी उनका रोल बदल चुका है। बॉलिंग बराबर मिल रही है। 5 बॉलरों में से ये एक बॉलर हैं, तो इनके ओवर्स मोस्टली नहीं काटे जाते हैं। 3 ओवर तो आते ही हैं, चौथा ओवर आएगा या नहीं आएगा वो बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ताहू और सुलिवान रहे हैं, कैंटरबरी वापस से चेज नहीं कर पाई, लेकिन एंडरसन जो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। हालांकि ये सीज़न कैंटरबरी का जो अच्छा नहीं गया है, उसके पीछे एंडरसन का हल्का सीज़न जाना भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है। वो बड़े इनिंग्स इनकी तरफ से हमें देखने नहीं मिले हैं। स्टार्ट्स उन्होंने काफ़ी मैचेस में लिए हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाई हैं। लेकिन इनके रिकॉर्ड्स वेलिंगटन के अगेंस्ट में अच्छे रहते हैं। बाकी सोफी डिवाइन के यहाँ पे 2 विकेट से जो कल के मैच में खेलेंगी, कि इसकी क्या रोल रहेगा वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि वो प्रॉपर बॉलिंग वगैरह कराएंगी या नहीं। हालांकि लास्ट टूर्नामेंट जिन्होंने जो खेला था बीबीएल में, उनको तो बढ़िया तरीके से यूज़ किया जा रहा था। बाकी बेयर्ड, एमिलिया कर, जेटली ये यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। एमिलिया कर को यहाँ पे बॉलिंग से 1 विकेट मिला, यहाँ पे एक भी विकेट नहीं मिला था। बैटिंग से हालांकि रन हैं, लेकिन बॉलिंग से थोड़े से हल्के हैं। अगला मैच और दूसरा मैच जो वेलिंगटन में हुआ, पिछले सीजन का मैच ऑब्वियसली ये भी है, वेलिंगटन में हुआ ये मैच। वेलिंगटन ने वापस से पहले बल्लेबाजी करी। फिर से आपको बर्न्स के स्टार्ट देखने मिल जाते हैं। बाकी न्यूटन और मैकफैडियन भी हैं, जो कि न्यूटन अभी दूसरी टीम में खेलती है, मैकफैडियन के स्टार्ट्स हैं। मैकफैडियन के भी रोल कल के मैच में बदलने वाले हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। बाकी सुलिवान रिपीट हो रहे हैं, एस्मसन, बैंक्स, ये तीनों ही बॉलर लास्ट मैच में चले, यहाँ पे भी चले। और कैंटरबरी बैटिंग वापस से अच्छी नहीं कर पाए वो। फिरली एंडरसन को स्टार्ट से, कॉक्स नहीं खेल रही, केटलिन किंग नहीं खेल रही हैं। बाकी बेयर्ड, मानेका सिंह भी नहीं है, जेटली, कैस्परेक और नॉट भी नहीं है। इनके परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिल जाते हैं। एमिलिया कर या तो यहाँ पे खेली नहीं होंगी, या तो कोई उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, जो भी हो वो है। लास्ट 2 मैच जो हुए हैं उनमें से पिछले सीजन का फाइनल भी एक था, वो भी क्राइस्ट चर्च में हो रहा था हालांकि, और ये पहली दफ़ा है और ओनली टाइम है जो आखिरी 5 में, जहाँ पे कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी और यहाँ पे एंडरसन ने स्कोर भी बनाया था।
एबिगल गर्कन अवेलेबल नहीं है। बाकी जेटली, कैस्परेक इनके नाम आपको देखने मिल जाते हैं। वेलिंगटन ने भी कुछ खास यहाँ पे नहीं करा, एमिलिया करके ना रहने का कोई मतलब पूरा फ़ायदा उठाया कैंटरबरी की टीम ने। मैकफैडियन के यहाँ पे रन से आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर भी बैंक्स और सुलिवान ने यहाँ पे भी परफॉर्म करे। एस्मसन यहाँ पे मिस हुई हैं, लेकिन बैंक्स और सुलिवान आखिरी 3 मैचेस में ही यहाँ पे विकेट निकाल रही हैं। इस सीजन में जो मैच हुआ ये भी क्राइस्टचर्च में हुआ था। यहाँ पे फिर से वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया, फिर से एमिलिया करके स्कोर। बाकी मैडी पेना ने यहाँ पे लास्ट 2 ओवर में 3 विकेट निकाले थे, जिसके बाद से लोग इनकी तरफ बहुत देख रहे हैं। नहीं तो खास तो अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं है बैटिंग से। यहाँ पे थोड़ी बहुत बैटिंग से भी उन्होंने रन बनाए थे हालांकि, लेकिन यही एक मैच है जहाँ पर मैडी पेना ने बहुत बढ़िया कुछ कर दिखाया। बाकी तो बैंक्स, सुलिवान रिपीट हुई है, 5 में से 4 बार इनका नाम आ चुका है। बंचेस में भी विकेट है, कंसिस्टेंट भी विकेट है, ताहू का 1 विकेट। और कैंटरबरी वापस से बैटिंग अच्छी नहीं कर पाई। यही एक मैच था जहाँ पे मेजरली उनके प्लेयर्स जो नहीं खेल पाए थे, न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे नेशनल टीम के होकर, या कोई और रीज़न होगा, जहाँ पे कैंटरबरी ने 140 के बाद स्कोर भी पहुँचाया और मैच भी जीता, और वो फाइनल भी था। ठीक है, और यहाँ पे कैंटरबरी फिर से वापस से वही पे बैटिंग पे आ गई, जहाँ पे पूरा हमने देखा हेड टू हेड उनका रहा बैटिंग का। एंडरसन के यहाँ पे भी हालांकि स्टार्ट से, और नोटिस करने वाली बात है कि ये एकमात्र बैटिंग ऑप्शन कैंटरबरी की तरफ से जिनके हर मैच में स्टार्ट रहे हैं, चाहे वो कैंटरबरी के होकर खेले, चाहे वो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर जो पहले खेलती थी, तब भी उनके रन थे। लेकिन वेलिंगटन को बहुत पसंद करती है रन बनाना। हालांकि इस सीजन में उतने अच्छे फॉर्म पे तो नहीं है, इसीलिए शायद उतने बड़े स्कोर नहीं देखने मिले, लेकिन स्टार्ट यहाँ पे भी थे। एमरी अगर इस पूरे फिक्सचर में पहली दफ़ा है जब एक से ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाला। बिल्कुल पहले मैच में 1 विकेट था, उसके बाद 3 मैच में कुछ खेली नहीं होगी या फिर विकेट नहीं मिला, और 5 विकेट यहाँ पे निकाल दिया उन्होंने। और याद ही होगा आपको, बैक टू बैक 2 मैचेस में 5 विकेट निकाला था उन्होंने रिसेंटली ही। और जेटली का 1 विकेट वेलिंगटन ने वापस से चितल कर लिया। तो देखो डोमिनेशन है वेलिंगटन का। जब उनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तब तो कोई कंपटीशन नहीं दे पाई है कैंटरबरी की टीम, कोई भी नहीं दे पाते हैं, वो भी नहीं दे पाए हैं। स्पेशली कैंटरबरी की बैटिंग बहुत बुरी रही है यहाँ पे। बॉलिंग से शायद कुछ रेजिस्टेंस दिखाया भी हो, लेकिन बैटिंग बहुत बुरी रही है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं जिनका परफॉर्मेंस रहा है, जिनमें से सुलिवान और मिसी बैंक्स, ये दोनों बॉलिंग से हमें देखने मिल रहे हैं। एंडरसन बैटिंग से देखने मिल रही हैं। मैक के बीच में नहीं खेली हैं। पिछला जो लास्ट मैच था, मतलब इस सीज़न का जो मैच था, वहाँ पे मैक के खेली भी थी, लेकिन उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देखने मिला। आप नोटिस कर सकते हो, ना तो बॉलिंग पे उनको विकेट मिला 4 ओवर बॉलिंग कराने बाद भी, ना तो बैटिंग से वो कुछ कर पाई। लेकिन उसके पहले तक उनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे, इंक्लूडिंग जो सेकेंड लास्ट मैच उन्होंने खेला था, मतलब ये जो मैच उन्होंने खेला था, यहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग से 1 विकेट और बैटिंग से अकेले उन्होंने बनाया था। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें आखिरी 5 में 2 मैचेस मिलेंगे वेलिंगटन के। ठीक है, ये है पहला मैच। वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, 142 बनाया। रिबेका बर्न्स, एमिलिया कर्ट, जेस्कर, मैक्के, सैवेज के विकेट्स हैं, मैक्के के बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी है। और बॉलर में से कैस्परेक, जेस्कर के बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस है। मानेका सिंह अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन ने बड़े आराम से यहाँ पे जीत लिया। और अगला मैच जो था, यहाँ पे भी वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी। कोई और बैटिंग ऑप्शंस रहे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए थे प्लेयर, चार्ली नॉट और भी कोई थे, तो उन्होंने रन बनाया होगा। लेकिन बाकी बर्न्स, मैकफैडजन और इनकी परफॉर्मेंस से, सुलिवान, एस्मसन, बैंक्स, इनमें से सुलिवान और बैंक्स का तो नाम हमने कई बार देखा ही है। कैंटरबरी को 94 पर निपटा दिया था इस बार एंडरसन के स्कोर से। कॉक्स अवेलेबल नहीं है, किंग अवेलेबल नहीं है, बेयर्ड के 2 विकेट से, सिंह भी नहीं है। बाकी कैस्परेक खाली यहाँ पे रिपीट हुई हैं, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। तो ये रही पूरी कहानी यहाँ पे हेड टू हेड की। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आखिरी जो 5 मैचेस गए हैं, अगर आप देखना चाहो तो आप आखिरी 10-15 मैचेस ही देख सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता है। टीमें बदलती रहती हैं, रोल्स बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे, मैकफैडियन रिसेंट टाइम्स में ओपनिंग कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज ही बढ़ा है। अभी पहले क्या होता था, जब डिवाइन वगैरह रेगुलरली खेलती थी तो ओपनिंग तो छोड़ो, उनको बैटिंग ही नहीं मिलती थी। अभी अगर आप वो रिकॉर्ड ढूंढने जाओगे तब तो आपको मैकफैडिन का कोई रोल समझ में ही नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मैकफैडिन अभी इंपॉर्टेंट कीपर हो रही हैं बाकी कीपरों से, क्योंकि वो ओपनिंग आ रही हैं जो कि बाकी कीपर को नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों टीमों की अगर हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो यही बातें हैं। पहले जैसे होता था कि जेस्कर को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती थी, अब ये इनकी टीम की मेन पेसर हैं, विकेट मिले ना मिले मेन पेसर हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको रीसेंट मैचेस अगर आप फॉलो करते हो तो मिल जाता है। पुराने मैचेस ज़्यादा देखने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं जो शायद आपके काम पे नहीं भी हैं, ठीक है। तो ये है चीज़ें जो हम बता सकते थे हेड टू हेड से। आई होप आपने सही से देख लिया होगा। अगर हम समराइज
सीजन पे आ जाए तो रेबेका बर्न्स और एमिलिया कर्क आपको देखने मिल जाता है। एमिलिया का बैटिंग तो कंट्रीब्यूशन वो है ही, वो तो आपने देख ही लिया, जब भी उन्होंने खेला है बैटिंग से स्कोर करे ही हैं, और मुझे इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं भी है। कल के मैच में अगर 0 रन और 0 विकेट भी वो लेती है तब भी हमारे स्पॉन लीग में कैप्टन होंगी। ऐसा कोई भी ऐसा परफॉर्मर नहीं है जो इनके आसपास भी आ सके, वो अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में चल रही हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कल के मैच में डिवाइन को देख के लोग थोड़ा भटक जाएं और इनको कैप्टन ना बनाए, वाइस कैप्टन बनाए, ये इतना कर सकते हैं लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कोई भी, ये तो आपको ही पता है। बाकी रेबेका बर्न्स यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रही हैं और हमने इनको नाम भी देखे हैं हेड टू हेड में, लास्ट मैच में भी इन्होंने बनाया है। एमिलिया कर्क तो है ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग से किसी का नाम उतना नहीं है, लेकिन एमिलिया कर्क ने पिछले मैच में 5 विकेट निकाला था, उसके पहले तक आपने देखा उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं था। अभी हम बात करेंगे इस ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे ऑब्वियसली टूर्नामेंट खत्म होने आया है, मैचेस तो हो ही हैं और हमने बातें भी करे हैं। अभी देख लेते हैं कि फिर से रिमाइंड करवा दूँ मैं क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो पहला मैच इस सीज़न में हुए हैं मेरे ख्याल से 3 मैचेस, कंप्लीट मैचेस। अगर हम पिछले सीज़न के मैचेस को कंपेरिजन कर लें पहले, तो 2 मैचेस जो हमारे पास हैं। तो पहला मैच ये वेलिंगटन वाला कैंटरबरी का आपने जो हेड टू हेड देखा था, ठीक है, वहाँ से बर्न्स, मैकफैडजन, कैस्परिक, जेटली, ये हमें करंट स्क्वाड में मिल जाते हैं। बाकी ये सारे बॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं और बड़े आराम से यहाँ पे वेलिंगटन ने जीत हासिल करा था। अगला मैच ऑकलैंड के अगेंस्ट में था। कैस्परिक यहाँ पे भी 3 विकेट ले रही हैं, बर्न्स यहाँ पे भी स्कोर बना रही हैं। हालांकि ये मैच में भी वेलिंगटन की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो इसीलिए ऑकलैंड ने बड़े आराम से जीत हासिल करा। इस सीज़न में जो मैचेस हुए अगर हम उन पर फोकस करें तो यहाँ पे भी हमें बर्न्स के स्टार्ट देखने मिलते हैं, लेकिन प्लीमर बेहतर रही थी यहाँ पे। कैस्परिक यहाँ पे भी 3 विकेट ले रही हैं। एमिलिया कर्क की बॉलिंग कहाँ पे आई, चेस्कर, बेयर्ड और जेटली। कैस्परिक और कहीं पे उतना कंफर्टेबली रन करे या मतलब बॉलिंग से परफॉर्म करे ना करे, इस ग्राउंड पे इनका बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस चलता है, ये मैंने पहले भी बताया था। और कुछ मैचेस में तो ये एमिलिया कर्क से भी बेहतर करके जाती है, ये भी मैंने पहले बताया था, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। आखिरी 2 मैचेस जो हुए हैं अगर हम उनकी बात भी कर लें तो ये अगला मैच जो है ये जनवरी 13 का मैच है। वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी। एमिलिया कर्क खास बैटिंग उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने 5 विकेट निकाला। कैस्परिक तो चलो कंसिस्टेंट है ही। प्रीमर के यहाँ पे भी आपको रन देखने मिल जाते हैं। बाकी जेटली और टैश कोटायर इनके विकेट्स थे। और लास्ट मैच जो हुआ था 17 ओवर का मैच था, 118 रन बनाया था नॉर्थन डिसीज ने। कैस्परिक वापस से नोटिस करो बॉलिंग पे डोमिनेट कर रही हैं एमिलिया कर्क से। ऑब्वियसली एमिलिया कर्क का बैटिंग क्वालिटी भी है, वो तो अलग बात है, लेकिन बॉलिंग की सिर्फ अगर बात हो तो कभी कभी कैस्परिक वहाँ से ऊपर चली जाती है एमिलिया कर्क से, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नहीं। इस ग्राउंड पे अगर आप कहीं पे बॉलिंग लीग वगैरह खेल रहे हो या कोई बैटिंग वगैरह खेल रहे हो कि कौन ज़्यादा विकेट लेगा, ये सब सवाल होते हैं, तो आप ये काम पे लगा सकते हो। टीम बनाने टाइम पे तो ये आपके किसी काम पे आने वाला नहीं है, क्योंकि एमिलिया कर्क बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देंगी। बाकी एमिलिया कर्क, जेस्कर, बेयर्ड यहाँ पे है। और वेलिंगटन ने चेस कर लिया, जहाँ पे बर्न्स के स्टार्स आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाते हैं। बर्न्स के यहाँ पे रन है, वैसे फिक्सचर में भी हैं, ग्राउंड में भी थोड़े बहुत हैं, और एमिलिया कर्क के रन आपको देखने मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो नाम हमने पहले नोटिस किए थे वही है। थोड़ा बहुत शायद आपके लिए जेटली और निकोल बेयर्ड, जेटली तो वैसे भी होते हैं सबकी टीम में, निकोल बेयर्ड यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकते हैं। कुछ मैचेस में उनको सारे बॉलिंग कम मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनके यहाँ पे विकेट्स रहते हैं वैसे, ठीक है। बाकी एमिलिया कर्क, कैस्परिक, जेटली, रेबेका बर्न्स, ये तो चलो सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीमर के कुछ रन्स रहे हैं, 2 बड़े स्कोर्स हैं, 41 के स्कोर्स हैं जो उन्होंने इस ग्राउंड पे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अगर वो करें तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। बर्न्स और प्लीमर में से शायद लोग दोनों प्लेयर्स को ना लें, एक को लें, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है आप दोनों को भी ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग यूनिट के बारे में। तो जो मेजर चेंजेस ऑब्वियसली वो है कि सोफी डिवाइन कल के मैच में खेलेंगी। अभी सोफी डिवाइन के खेलने का मतलब जो सबसे बड़ा है कि वो ओपनिंग पे तो आती हैं जनरली। अभी क्या होगा बैटिंग ऑर्डर वो तो आपको लाइनअप आने बाद पता चल जाएगा। ओपनिंग को अगर वो आती है तो मैकफैडजन को फिर से अपना पोजीशन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो नीचे आ जाएंगी 6-7 पर, जहाँ पर वो बैटिंग पहले करती थी वहीं पे करेंगी। अगर यही होता है कि मैकफैडजन 6-7 पर बैटिंग आ जाएंगी, तब जाके उनका इंपॉर्टेंस का मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग से तो मैकफैडजन ने बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं है इस सीज़न में। उनको भले ही ओपनिंग पे भेजा जाता हो, लेकिन एक भी मैच में मेरे को तो कम से कम कंफर्टेबल नहीं दिखी है, ठीक है। तो उसकी जगह पे कोई और कीपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या नहीं, वो हम देखते हैं आगे। बाकी रेबेका बर्न्स रिकॉर्ड्स हैं, एमिलिया कर्क तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कैस्परिक भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जेटली भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा फोकस करो। अभी देखो क्या है कि कल के मैच में सोफी डिवाइन तो पहला मैच खेलेंगी, तो उनको तो पूरा यूज़ होगा ही उनका, वो तो, क्योंकि मैच में प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी उनको, तो वो तो चलो 4 ओवर बॉलिंग बैटिंग सभी कराएंगी, ठीक है।
हो सकता है एम्लियाकर भी कराए क्योंकि उनको लीडर बोर्ड मेंटेन करना है, कैस्पेरेक भी कराए, इनको भी लीडर बोर्ड मेंटेन करना है। लेकिन एक दो जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका हो सकता है थोड़ा कम यूज़ हो और उनके जगह पे कुछ ऐसे प्लेयर्स का यूज़ हो जिनको उतना मौका नहीं मिला है, वो है ये पोजीशन पे चांडलर, जो मैं सीज़न के डे 1 से बता रहा हूँ। पूरे सीज़न में अभी तक उनको 1 ओवर की बॉलिंग मिली है, लेकिन इससे काफ़ी बेहतर ये कर सकती हैं, स्पेशली विद द बॉल। ठीक है। और मोनिक रीस, ये दोनों ही, मोनिक रीस को भी मेरे ख्याल से 1 ओवर की बॉलिंग मिली है पूरे सीजन में। तो इन दोनों को, या दोनों में से जिसको भी खेलने का मौका मिले उनको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकती है टीम। यहाँ पे जेटली हैं, जेस्कर हैं, ठीक है। इनमें से किसी के जगह पे अगर टीम वो करना चाहे, इवन लाइन अगर प्लेइंग 11 पे भी ये चेंजेस हो कि बड़े प्लेयर्स के जगह पे ये प्लेयर्स खेल जाएं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनको थोड़ा बहुत मौका देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये लास्ट लीग मैच है इस सीज़न में। इससे अच्छा मौका इनके पास नहीं मिलेगा कि ये इनको यूज़ कर सकें। इस मैच में जीत हार का कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, सामने वाली टीम वैसे ही बहुत बुरा क्रिकेट खेल रही है, तो मौका मिल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ज़रूरी नहीं है कि मिल सकता है, और उसकी रीज़न भी क्या है आप समझ सकते हो। टैश कोटायर को जैसे कि 1-2 ओवर की बॉलिंग मिल रही थी, हो सकता है इस बार 4 मिल जाए। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं सजेशन नहीं करूंगा कि आप कोई रिस्क लो, वो होंगी सोफी डिवाइन, एमेलियाकर, कैस्पेरेक। ठीक है, और बाकी जेस्कर और जेटली में से किसी एक को लेके सेफ रह जाओ पहले तो। ठीक है, जेस्कर को विकेट नहीं मिल रही थी पिछले कुछ मैचेस में, लास्ट मैच में जाके विकेट मिल गया उनको, और जेटली के ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है, तो शायद अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप दोनों को ही ले जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, जिसकी मतलब रिस्क तो बहुत होंगे लेकिन रिवार्ड भी बड़ा हो सकता है, तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके जो नए प्लेयर्स के बारे में बताया मैंने, उनको आप ट्राई कर सकते हो। बार बार याद रखना, ऐसा भी हो सकता है कि वेलिंगटन कोई एक्सपेरिमेंट करे ही ना, और अगर ये वो ऐसा करते हैं कि वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आपको KLBD हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उनको ढंग से मौके मिले, तो क्या पता एक आध विकेट वो ज़्यादा निकाल दे, या कुछ बैटिंग तो नहीं मिलने वाली, बॉलर्स ही ऐसा है, तो वो अगर वो कर दें तो आपके लिए काम पे आ जाए। बात करें कैंटरबरी की तरफ से, तो देखो जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, इनमें से पहले मैं रिकॉर्ड अगर बात करूं, रिकॉर्ड 3 जन के अच्छे हैं। ठीक है, एंडरसन, सुलिवान, मिसी बैंक्स, इन तीनों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। मैक्के पिछले मैच में ज़रूर फेल हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल उनके भी रिकॉर्ड ठीक ठाक चल रहे थे उसके पहले तक। तो ये 4 प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा जिनके रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, मैडी पेना। ठीक है, इन्होंने लास्ट मैच में ही 3 विकेट निकाला हुआ था, हालांकि वो मैं कितना सीरियसली कंसीडर करूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन जो है सो है, 3 विकेट उन्होंने निकाला, और इस सीज़न में एकमात्र बार जो रन बनाया वो उन्हीं टीम के अगेंस्ट में है। इसी शार्प कीपर सेक्शन में देखना, क्योंकि मैकफैडन अगर 6-7 में बैटिंग करने आते हैं, तो कीपिंग के अलावा सिर्फ बैटिंग के लिए अगर आपको कोई कीपर कंसीडर करना है तो इसी शार्प बेहतर ऑप्शन है। इन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं और कंफर्टेबल भी दिखी है। ठीक है, और लियाताहू, ये भी एक प्लेयर है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, थोड़े बहुत नाम इनके भी इस फिक्चर में रहे हैं। इसके अलावा जिन प्लेयर्स पे आप बड़ी लीग खेल रहे हो, और कैंटरबरी की तरफ से भी आपको ऐसा कोई 1-2 प्लेयर चाहिए जो आपको लग रहा है कि सीजन में ढंग से यूज़ नहीं हुआ है उनका, अभी जाके यूज़ हो सकता है, तो वो सैवेज हैं जिनको यूज़ कर सकती है टीम। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनका अगर बराबर से यूज़ भी होता है तो भी कोई आपका मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन करके जाएंगी, क्योंकि अगर ये छोटी मोटी टीम होती तो भी हम समझ सकते थे, लेकिन ये वेलिंगटन की टीम है, तो इनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करती भी है टीम तो भी कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बेंच पे आपको हॉटन दिख जाएंगी कैंटरबरी की तरफ से, जिनको खेलने का मौका मिल भी सकता है, खेले ना खेले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी किसी काम पे आने वाली नहीं है। कैप्टन मैसन चॉइस की बात करें, एमेलियाकर और डिवाइन सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, ये आप समझ सकते हैं। वेलिंगटन की तरफ से एमेलियाकर को थोड़ा बहुत लोग अलग करने के लिए वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं। उसके बाद कैस्पेरेक और जेटली, प्लीमर, बर्न्स बैटिंग से ऑप्शन है। इसके अलावा बड़ी लीग के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ चांडलर, इस मैच में मैं बताऊँगा चांडलर के बारे में। मोनिक रीस को ही मौका मिल सकता है, लेकिन चांडलर और नताशा कोडायर, ये दोनों ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आपको बड़ी लीग में ट्राई करना चाहिए, और छोटी लीग में भी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो इन दोनों पर कर सकते हो आप। यहाँ से मैक्के और पेना, ये है ऑप्शंस। बाकी तो कैंटरबरी का परफॉर्मेंस इस सीजन में उतना अच्छा नहीं है कि कोई और आपके लिए ऑप्शन के तौर पे निकल गया है। बाहिताहू और एंडरसन, बैंक्स और सुलिवान आपने देख लिया, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। एस्मसन इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पिन थोड़ा बहुत चलता है, तो अगर एस्मसन को सक्सेसफुल होना है कहीं पे तो ये कंडीशन अच्छा है उनके लिए। बाकी रिकॉर्ड उनके बहुत अच्छे नहीं है जितने अच्छे बैंक्स और सुलिवान के हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना कर रखा है। वेलिंगटन की तरफ से मैंने बॉलर्स थोड़े से कम रखे हैं, उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया। सोफी डिवाइन के 4 ओवर्स आने वाले हैं और इन्होंने उनके बदले में कोई बॉलर नहीं हटाया है,
उनको जिसके जगह पे स्क्वाड में रखा है वो है जेमा सिम्स किसी काम पे भी नहीं आ रही थी। अभी उनके जगह पे एक प्लेयर आ जाएंगी जिनके 4 ओवर आएंगे, तो किसी ना किसी मेन बॉलर के तो ओवर कटेंगे, जेटली के भी ओवर कट सकते हैं। इन तीनों के मेरे नहीं लगता ओवर कटेंगे, जेस्कर के भी शायद नहीं कटे, लेकिन मुझे अगर जेस्कर और जेटली में से कंपैरिजन करना पड़े तो जेटली मुझे बेहतर दिखी है, स्पेशली इस ग्राउंड पे भी, तो वो है। बाकी अगर टीम एक्सपेरिमेंट करती है तब अलग बात है, लेकिन अभी के लिए ये 4 मैंने रखे हैं। और बाकी बॉलरों में से उन दोनों बॉलर को मैंने रखा है जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं कैंटरबरी की तरफ से, सुलिवान और बैंक्स। बैंक्स का परसेंटेज काफ़ी कम होगा, हो सकता है और कम हो जाए। इनके जगह पे लोगों ने ताहू लिया है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्यों किया है ये रिस्क आपको पता है। ये स्ट्रक्चर जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो आप यूज़ कर ही सकते हो। रेबेका बर्न्स, मैडी पेना, एंडरसन को मैंने रखा है। मैडी पेना को लेने का रीज़न यही है कि ये बॉलिंग करा सकती हैं, बाकी उन्होंने कुछ खास अभी तक करा नहीं है, और ये एक मैच जहाँ पर उन्होंने बैटिंग बॉलिंग सब करा हुआ है वो इसी टीम के अगेंस्ट में है। एंडरसन, बर्न्स के तो रिकॉर्ड्स है। प्लिमर को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो किसी एक के जगह पे, बर्न्स के जगह पे या एंडरसन के जगह पे। एंडरसन इसी दिन फॉर्म पे नहीं दिख रही है, तो इन दोनों के जगह पे आप कंसीडर कर सकते हो। मैडी पेना भी मैं कह सकता था, लेकिन मैडी पेना क्या पता बॉलिंग कराने लग जाए, विकेट वगैरह निकालने, तो वो बैकफायर कर सकता है। कीपर सेक्शन में आपके पास जो ऑप्शंस होंगे लेने लायक, मैकफैडियन और इशिशा। ठीक है, मैकफैडियन को पूरी जनता ले रही है, लेकिन अगर ये 6-7 तक बैटिंग आते हैं तो बैटिंग से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कुछ कर दें। ठीक है, और इनको ओपनिंग पे भेजा जा रहा था, या भतेरा बॉल उनको मिलता था तब भी ये कुछ नहीं कर पाती थी। अब तो 6-7 पे उनको अगर वो बैटिंग उनको मिलता है तो क्या ही बैटिंग कर लेंगी वो। इसी शाह मुझे बेहतर बैटिंग ऑप्शन दिखे हैं, अगर आप उनको कंसिडर करना चाहो कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या ही करोगे आप यहाँ पे। तो एमिलिया कर, सोफी डिवाइन, अलग देखना है कैस्पेरेक। स्मॉल लीग में मुझे लगता नहीं कैस्पेरेक को आप कैप्टन हासिल बनाओगे, लेकिन अगर अलग देखना चाहते हो तो वो है। याद रखना, बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, कल के मैच में एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, अगर वो होते हैं तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। दोनों ही टीमों की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। वेलिंगटन की तरफ से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, और उनसे आप परफॉर्मेंस की उम्मीद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।